यीशु नासरी के नाम में सबको वंदना पहुंचा रहा हूँ। खुदा ने ये समय बना के दिया, मैं इसीलिए खुदा का आभारी हूँ। वचन को जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करके हम वचन में चलेंगे। प्रार्थना करें मेरे साथ में। हे परमेश्वर, हमें अब तक जिंदा रखकर तुम्हारे काम में हमें चला रहे हो, इस तरह तुम मुझे उपयोग कर रहे हो, इसलिए मैं आपके आभारी हूँ। आज मुझे वचन बोलने के लिए आपने प्रेरित किया, इसलिए आपको शुक्रिया। बोलने वाला इस वचन को समझने के एक शक्ति और समझने का एक दिल आपके बच्चों को दे, इस तरह मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वचन के द्वारा इनकी आंखों को खोलने के लिए आपकी पवित्र आत्मा का सहायता मुझे चाहिए। आरंभ से लेकर अंत तक आप ही चलाकर आपके नाम की महिमाई हो, इस तरह मैं प्रार्थना कर यीशु नासरी के नाम में पूछ के मांग रहा हूँ पिता, आमीन। यीशु मसीह के नाम में सबको वंदना पहुंचा रहा हूँ। आज के दिन हम वचन के भाग के लिए जाएंगे। यीशु मसीह का वचन वो समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। उसका दिल और उसका दिमाग इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। यीशु मसीह का जैसा दिल, उसके जैसा ज्ञानी मतलब दिमाग वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसका बात में उतना समझदारी है, वो समझने के लिए हम कोशिश करना है। इस दुनिया में हम देखते हैं स्कूल में जाके वो पढ़ाई करने के लिए बहुत बहुत मुश्किल पड़ते हैं, सुबह शाम दोपहर। वो इस दुनिया का दिमाग के लिए इतना हम टेंशन लेके पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम भी पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सिटी में देखें, उधर भी बहुत दिमाग लगाते हैं लोग। लेकिन खुदा का वचन जब आता है, जो कोई कुछ बोलता है वही सुनता है और उसी के द्वारा चलता है। लेकिन यीशु मसीह का वचन आप पढ़ना चाहिए, हम पढ़ना चाहिए। उस वचन के द्वारा चलना बहुत जरूरी है ना। चलना बहुत जरूरी है। सुनते हैं तो सब सुनता है। घर में कुत्ता रहता है, उसे भी कुछ बोलो तो सुनता है, वो सुनाई देता है उसे। बिल्ली पालते हैं, उसे भी कुछ बोलो वो सुनता है, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन हम तो इंसान है ना, हम में दिमाग है ना, दिल है ना, हमारे अंदर आत्मा है ना। बात को समझने के लिए कोशिश करने में क्या तकलीफ है हमें, क्या परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? यीशु मसीह की बात समझो। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वचन, उसे आपके बाइबल में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, वचन ही मैं कह रहा हूं, या दूसरा मैं कुछ नहीं कह रहा, कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। खुदा से मैं स्थापित होने के लिए मुझे पसंद नहीं, जो है वो कहता हूं। समझने के लिए आपका दिल, कान, दिमाग इधर दीजिए। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे कान मेरे तरफ लाइए, तुम्हारा कान मेरे तरफ लाइए। सुनिए वचन को। लूक 14:12 में यीशु मसीह के पास एक नौकर आके खाने के लिए बुलाता है। तो यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं उस नौकर को, उस एक इंसान को? हम वचन सुने। लूक 14:12। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या रात का भोज दो, तब न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो गरीबों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। लूक। यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? लूक के अध्याय 14:12 में कह रहा है, तुम खाना जब कुछ फंक्शन बनाओ, कुछ तुम अच्छा सा कुछ घर में कुछ बड़ा सा एक फंक्शन या बच्चों के नाम रखने के लिए कुछ आप पसंद करते हैं खाना बनाने के लिए, तो क्या करना चाहिए? ये यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उसके बातों को मैं लेके आपके पास बात कर रहा हूं। समझने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत से पास्टर लोग ये वचन को नहीं लिखा के बोल सकते, नहीं बोलते हैं वो।
क्यों पता है? तुम्हें ये वचन सुनेगा तो तुमको पता लग जाएगा। बहुत से पास्टर लोग ऐसे वचन को नहीं दिखाते। 99% नहीं दिखाते, नहीं दिखा सकते। यीशु मसीह का आवाज उनके कान में जब जाएगा, बहुत से ऐसे चोर फास्टर भी हैं कि सो रहे नहीं है, सोने का नाटक कर रहे हैं। बहुत से सुन रहे हैं, सुने नहीं जैसे नाटक कर रहे हैं। खुदा का वचन बाहर आने का बहुत जरूरी है। वो बाहर आएगा, कोई नहीं उसे नहीं ढक सकता। उसे क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? अपने को खाने को बुलाने के एक इंसान को बोल रहे हैं, तो दिन में या रात में कुछ तो फंक्शन बनाए, खाना बनाए, तो क्या करना चाहिए? तेरे दोस्तों को और तेरे भाइयों को और तेरे रिश्तेदारों को और पैसे वाला जो अमीर इंसान रहता है, इनको तो खाने के लिए मत बुला। खाना खाने के लिए तेरे भाइयों को, तेरे रिश्तेदारों को, अमीर आदमी को, तुम्हारे रिश्तेदार को मत बुला। ये क्या है? ऐसा हो सकता है क्या? यीशु मसीह कह रहे हैं तेरे भाइयों को, तेरे रिश्तेदारों को, अमीर इंसान मतलब तुम कौन से घर में रहते हैं, वो घर का कोई ओनर हो या आप किसी के पास पैसे वैसे का धंधा करके रहते हैं, वो अमीर इंसान हो, उसे नहीं बुलाने के लिए कह रहा है यीशु मसीह। उसका बात समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह का दिल, प्यार, दिमाग समझ में आ रहा है आपको? कितने आदमी को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का बात कितने कलीसा के पास्टरों को, विश्वासियों को, सेवकों को पता लग रहा है? आप समझिए इस बात को। कितना आदमी को पता लग रहा है यीशु मसीह का बात? फिर क्या करें? ना अमीर को, ना भाइयों को, ना रिश्तेदारों को नहीं बुलाएं तो किसे बुलाएं? ये तुम सोच रहे होंगे ना। लूक 14:12 में लिखा है, तुम पढ़िए, अमीर को ना बुलाए, मेरे भाइयों को नहीं बुलाऊं, मेरे रिश्तेदारों को नहीं बुलाओ, तो बुलाऊं किसे? हम यही जानते हैं ना, इन लोगों को बुला के लिए हमारा दिल तरसता है। नीचे क्या कह रहे हैं देखिए यीशु मसीह, तुम इन लोगों को बुलाओगे तो वो भी एक दिन तुम्हें बुलाएंगे। तुम इन्हें बुला के खाना डालोगे, केक बांटोगे, बहुत बड़े बड़े बिरयानी बनाओगे, बना के खिलाओगे, तो ये भी एक दिन बुलाते हैं। बहुत से हम देखते हैं आजू बाजू घर रहता है, वो लोग क्या करते हैं, तुम कभी भी उनको फंक्शन में बुला के खाना डाल के रहते हो, तो वो भी एक दिन उनका फंक्शन में बुलाते हैं, खाना डालते हैं। बस तुमने क्या किया वो भी करके भेज सकते हैं आपको। या उनके पार्टी में तुम जाके पहले खा के रहते हो, उनके फंक्शन में जाके खा के रहते हो, तुम्हारे फंक्शन में भी उनको बुला के खाना खा के उनका जो कर्ज है तुम मिटा सकते हो, फेर सकते हो, है ना? ठीक है, उसमें क्या फायदा है? उसमें क्या कुछ बड़ाई है क्या? कुछ नहीं है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, नीचे पढ़े हम, इसमें कुछ फायदा नहीं है। तुम वो जैसे करता है तुम वैसे कर चुके हो, वो तुम जैसे करे वो भी कर चुका है। लेकिन तुम क्या करना चाहिए पता है? किसे खाने के लिए बुलाना चाहिए पता है? तुम खाने के लिए जब भेटो, खाने के लिए जब बुलाओ तो किसे बुलाए पता है? तुम जब खाना बनवाओ तो गरीब लोगों को, किसे? पैसे वालों को नहीं। गरीब भीख मांगता रहता है ना, भीख, खुदा का बच्चा है, खुदा का बेटा भीख मांगने वाला है, लाजर। और पैसे वाले का कहानी सुने हो? लूक 16:19 से स्टार्ट होता है प्रियो।